हेलो मैम, क्या पढ़ रहे हो? कुछ स्पेशल? सर मैं न्यूज़पेपर में एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रही हूँ सर। अच्छा। आपको पता है ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहुत भयानक हुआ और डिटेल्स पूरी लिखी है कि मेरा तो दिल घबरा गया ये पढ़कर सर। अरे मैं तो आपको एक अच्छी न्यूज देने आया था। अच्छा? हमारे बच्चों के स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन हुआ था ना, उसकी सारी डिटेल हमारी बेटी ने लिखी थी उस एनुअल फंक्शन की, और वो स्कूल मैगजीन में छपी भी है। ओह, आपने रियलाइज किया एक बात सर कि चाहे आपकी बात डिटेल्स हो, रिपोर्ट हो या मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, राइट। ये दोनों ही रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा है। मतलब ये दोनों ही रिपोर्ट हैं। और देखिए कितना कोइंसिडेंस है कि आज हम अपने 12th क्लास के बच्चों को यही तो सिखाने वाले हैं। क्लास 12th की रिपोर्ट राइटिंग ही तो कराएंगे, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए बच्चों, आज हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपकी क्रिएटिविटी रिपोर्ट राइटिंग में दिखनी चाहिए इस सेशन के बाद। इस सेशन में हम आपको 1 लाइनर्स देंगे, पूरा फॉर्मेट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप एक परफेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। चलिए अब आपको सिखाते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरी होती है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। Correct. जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है उसके अंदर कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इवेंट जो घटना घट जाती है उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा सर होता है। जैसे चेन स्नैचिंग का, बिल्कुल, जैसे डे लाइट रॉबरी का सर। एब्सोल्युटली, ट्रेन एक्सीडेंट। हाँ सर। आप दूसरी रिपोर्ट क्या है सर? दूसरी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट होती है। वो स्कूल मैगजीन जिसपे कोई भी इवेंट होते हैं, इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, ग्रीन डे सेलिब्रेशन। हाँ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन। एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट, अंडरस्टूड सर। 2 तरीके की रिपोर्ट, स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर। मगर तरीका क्या है सर? किन चीजों पर ध्यान रखना होगा हमें एक रिपोर्ट लिखने के लिए? चलिए रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जी सर। फॉर्मेट 1 मार्क्स कैरी करता है। बच्चों फॉर्मेट में क्या आएगा? फॉर्मेट का मतलब आप जो हेडिंग डालेंगे वो फॉर्मेट में आ गई, उस हेडिंग के अंदर जो बाय लाइन होगी वो फॉर्मेट में आ गई, कैसे पैराग्राफ का डिवीजन है वो फॉर्मेट में आ गया। आगे सर? दूसरा है कंटेंट, जो 2 मार्क्स कैरी करेगा। अब कंटेंट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? कंटेंट में लिखेंगे कि जो टॉपिक है उसको प्रॉपरली डिवाइड कर दें और जो वैल्यू पॉइंट्स, जो आइडियाज दिए हैं उस आइडियाज को कॉन्सेप्चुअलाइज कर दे, माने पैराग्राफ में ढाल दे। आगे सर? थर्ड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो 1 मार्क्स कैरी करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का क्या मतलब होता है? फॉर्मल टोन में लिखा जाने वाला काम, थर्ड पर्सन में लिखी जाए, अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस का इस्तेमाल, माने ऑर्गेनाइज सही करो। घर बन गया, बंगला बन गया, मगर आपने सामान फैला रखा है तो क्या आपका घर अच्छा दिखेगा? नहीं। तो ठीक उसी तरह रिपोर्ट अच्छी तब होगी जब आइडियाज को ऑर्गेनाइज करेंगे। आगे बताएं सर। मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी 1 मार्क्स कैरी करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में ग्रामर आ जाएगी, आपकी पंक्चुएशन मार्क्स आ जाएंगे और स्पेलिंग मिस्टेक तो ना ही करें तो बेहतर है। तो ये रहे हमारे 5 मार्क्स। फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी। फटाफट से सीख लेते हैं कि एक बेहतर रिपोर्ट के लिए, परफेक्शन लाने के लिए हमें क्या करना है। चलिए मैम अब आप इसको पूरा समझा दीजिए डिटेल में, तब तक के मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। एक बेहतर रिपोर्ट लिखने के लिए हमें हेडिंग डालनी है, उस हेडिंग के बाद आती है बाय लाइन। बाय लाइन क्या होती है? मतलब जो नाम दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है वो हो गई बाय लाइन। अगर टॉपिक में आपकी पोस्ट दी गई है कि स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या स्टाफ रिपोर्टर हैं, जो भी है वो लिख सकते हैं। इधर देखिए 2 तरीके की रिपोर्ट्स थी, एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसमें यहां पर प्लेस ऑफ रिपोर्ट और डेट ऑफ रिपोर्टिंग ये दोनों आना चाहिए और फिर शुरू करेंगे हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग को लिखना।
फिर समझा दूं, हेडिंग, बायलाइन, डेट ऑफ, प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग। और फिर 3 से 4 पैराग्राफ्स में हम एक अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे। दोनों का एग्जांपल देती हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसकी एक रिपोर्ट है, और एक तरफ एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ उसकी। अब प्रॉब्लम क्या आती है मेरे बच्चों को कि मैम फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इसमें लिखे क्या? ये तो समझ में आ गया, रिपोर्ट लिखनी है, क्या लिखें? सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहीं पॉज करके समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दी पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ रिपोर्ट का हेडिंग के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ आता है उसमें हम 5 WH क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। माने 5 WH क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रोग्राम कहाँ हुआ, प्रोग्राम कब हुआ, प्रोग्राम कैसे हुआ, और कौन कौन डिग्निटरीज आए थे, किन किन का स्वागत हुआ, किसने उनका वेलकम किया। विच मीन्स 5 WH क्वेश्चंस, व्हेन, वेयर, हाउ, हु एंड व्हाट ऑल हैपेंड। आप सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? सेकेंड पैराग्राफ में आप 2 छोटे पैराग्राफ्स को डिवाइड कर दीजिए। मतलब गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, जो भी इवेंट है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर स्कूल का कोई भी फंक्शन है तो ओपनिंग सेरेमनी के साथ फिर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल समझाते चलिए। प्लीज याद रखिए, कंसाइज करना है, इलैबोरेट नहीं करना। इतना ना टाइम है और इतने मार्क्स भी नहीं है कि हम इतना सारा लिखें। तो आप छोटा छोटा लिखते जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम हुआ और क्या हुआ, और फिर बता देंगे कि हाइलाइट्स ये हैं। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ। अगर आपने उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है तो फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन वाला होता है। माने कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? क्लोजिंग। जो अभी तक लिखा उसकी क्लोजिंग करेंगे। मतलब क्लोजिंग सेरेमनी होगी, कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चीफ गेस्ट की स्पीच आएगी, फिर वोट ऑफ थैंक्स होगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लाइन, कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड एंड विद अ नेशनल एंथम। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में 5 WH क्वेश्चन बोलेंगे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, कितने लोग मारे गए, सब बता दीजिए। कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हैं, और ये एक्सीडेंट किस मेजर कारण से हुआ। सेकेंड पैराग्राफ में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर आप आई विटनेस अकाउंट है या किसी आई विटनेस की बात बोलनी है तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या एक्सीडेंट में हुआ, किसने क्या नोटिस किया। और थर्ड पैराग्राफ में, जैसे स्कूल मैगजीन में तो क्लोजिंग सेरेमनी है, थर्ड पैराग्राफ में इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस आई क्राइम सीन पर और उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया गया, और ये प्रॉमिस किया गया है जनता को कि जो बीमार हैं या जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनकी फैमिली को वो कुछ पैसा देंगे, और जो मर गए हैं उनकी फैमिली को भी। एंड दे हैव इंक्वायर्ड अ इंक्वायरी इनटू दैट केस। इस तरह से एक आखिरी कमेंट कि फिर से ये बात प्रूव हो गई कि किसी और की गलती का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ा। तो ये हो गई हमारी 2 रिपोर्ट, न्यूज़पेपर और स्कूल मैगजीन। मगर स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर रिपोर्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ है। मन कर रहा है कि चलो आपको एक ओरल पूरी रिपोर्ट सिखा दूं, और पॉज करके उसे लिख लीजिएगा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट समझ में आ गई। अब स्कूल फॉर एग्जांपल एनुअल स्पोर्ट्स डे की है तो बताती हूं। हमने टाइटल लिखा एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड बाय एबीसी, नाम नहीं तो एबीसी। उसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे 5 WH क्वेश्चन को। एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ एबीसी स्कूल वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन डैश, किस डेट, ऑन दिस, कौन से दिन, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ healthy mind and healthy body for overall academic growth of a student's life. This was held keeping in mind that children should participate in sports and games. The chief guest for the occasion was Reverend Sports Minister Mr. ABC, जिनका भी आप नाम देना चाहें, along with various guests of honors from sports fields.
The principal and the students welcomed everyone wholeheartedly, and we could see the cheerful and the jubilance on the face of the teachers as well as the students. ये हो गया पहला पैराग्राफ. फिर कह रही हूं पॉज करके लिख लीजिएगा. सेकेंड पैराग्राफ में क्या करेंगे? सेकेंड पैराग्राफ में अब मैंने बताया था कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन. अब डिस्क्रिप्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग सेरेमनी. अब ओपनिंग सेरेमनी या तो रिबन कटिंग सेरेमनी होती है, मगर ये स्पोर्ट्स डे है तो चलिए बलून्स उड़ाते हैं. तो अब स्टार्ट करती हूं सेकेंड पैराग्राफ. द प्रोग्राम स्टार्टेड समवेयर एट अराउंड 10:30 in the morning by releasing of colorful balloons in the air, and it was looking so perfect and fantastic. And then it started with the beautiful dance performance by the toddlers of class 2nd and 3rd, followed by various kinds of races and relay race, sack race, and then martial arts performance. Though all the performance were fantastic and outstanding, yet one performance that won the heart of the audience and the spectators was the human pyramid made by the students of class 11th and 12th, and everybody applauded for them. The other highlights of the days were, इस तरह करके और जो highlights हैं वो हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन है. थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे? थर्ड पैराग्राफ में क्लोजिंग सेरेमनी. द प्रोग्राम केम टू एन एंड अराउंड 2 in the afternoon, and the chief guest and the guest of honor gave away the prizes to the winners of various events. The chief guest gave a very inspiring and motivational speech and commented on the quality of the program, appreciated the efforts of students, teachers for such a wonderful collaboration and their efforts to make students, the youth of the nation, healthy and fit. Then it was followed by the vote of thanks by the head boy and the head girl of the school. The program ended with the national anthem. And it was a class apart program. Yeah, it was a program worth remembering. खत्म. फटाफट नोटबुक्स फिर आगे बढ़ा लो, पेज फ्रेश कर लो. अब मैं आपको कुछ लाइनर्स देने वाली हूं, वो लाइनर्स जो आपकी मदद करेंगे और आपके 5 मार्क्स कंप्लीटली पक्के हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. पहली लाइन आप प्लीज समझ लें कि ये लाइंस आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग में अलग अलग जगह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैंने अलग अलग पैराग्राफ के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं. लिखिएगा. जैसे मान लीजिए बहुत दिल दहलाने वाला कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप ये लिख सकते हैं अ हार्ट रेंडिंग एक्सीडेंट, अ घासली एक्सीडेंट, GHASTLY. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स एंड आई विटनेस अकाउंट. तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पीपल स्टैंडिंग देयर. चौथा, though all the programs were outstanding, yet one program won the heart of the audience. अभी मैंने ये बोला भी था. Next, the program won the accolades and won everyone's heart. Next line क्या लिख सकते हो? The event ended with dash. Next क्या लिख सकते हो? For example, कोई एक्सीडेंट का हुआ है. The minister of the state has promised an inquiry in that case. Next, it has been ascertained that the culprit will be found and punished. ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. Moreover, the dash. Next, start with explanation of why was that organized. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो टू कमेमोरेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की याद में वो प्रोग्राम कर रहे हैं या देश को हरियाली के रास्ते पे ले जाने के लिए. इस तरह टू एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये लाइन यूज करिए. द कैंप और द इवेंट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड. अभी जब लास्ट पैराग्राफ में बोला था इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग वाला, तो वन ऑफ इट्स काइंड. इट वॉज क्लास बाय इट सेल्फ. दिस इवेंट वॉज वर्थ रिमेम्बरिंग और अ मेमोरेबल वन. ऑल द स्टूडेंट्स वर चीयरफुल, जुबिलिएंट. तो ये सारी लाइन पॉज करके लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. पूरी रिपोर्ट आपको ओरल समझा दी. उम्मीद करती हूं दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कि दोनों दोनों रिपोर्ट न्यूज़पेपर हो और स्कूल मैगजीन परफेक्ट हो गई होगी.
जाते जाते याद दिला दूं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट एलैबोरेट नहीं, कंसाइज होनी चाहिए। अब क्योंकि वो बीते हुए टाइम पर है, जो चीज हो गया है, तो आप याद रखें कि हम इसे पास्ट टेंस में लिखेंगे और ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। मतलब द प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड, प्राइज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, द थिंग वॉज हेल्ड, जो भी हुआ वो याद रखिए। इन सारे बातों को अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, तो 5 मार्क्स आपके कोई नहीं लेगा। चलती हूं, कल फिर मिलूंगी इस वादे के साथ कि आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस।